जिला कांगड़ा में नूरपुर में रजिस्ट्री मामले को लेकर स्थानीय लोग जिलाधीश से मिले और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नूरपुर में 4 लेन का निर्माण कार्य चला हुआ है, जहां पर जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री अवैध तरीके से की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें 2 फैक्ट थे, जिसमें 118 की वॉयलेशन और दूसरा टीसीपी की वॉयलेशन। जब उन्हें पता चला कि इतनी वॉयलेशन यहां पर की गई है तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से इस मामले को उठाने की कोशिश की। जब आरटीआई का जवाब मिला तो उन्होंने तुरंत ही उच्च अधिकारी, सरकार और प्रशासन को एक पत्र लिखकर जांच की मांग की और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा कि इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां पर आए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो बेसिकली मुद्दा है, हमने नूरपुर में जो एक 4 लेन का जो निर्माण कार्य चला हुआ है, वहां पर कुछ ज़मीन की जो खरीदो फरोख्त है, कुछ रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो वहां पर अवैध तरीके से की गई हैं। इसमें 2 फैक्ट थे, एक तो था 118 की वॉयलेशन और दूसरा इसका जो था वो था टीसीपी की परमिशन। इन दोनों के लिए हमने जो है वो एक लोगों के द्वारा जब हमें पता चला कि इतनी वॉयलेशन यहाँ पर की गई है तो हमने एक आरटीआई के माध्यम से सबसे पहले इस मामले को जो है वो उठाने की कोशिश की। आरटीआई का जवाब जैसे ही हमें मिला, हमने तुरंत उसको उच्च अधिकारियों को जो है वो या प्रशासन को भी और सरकार को भी हमने एक पत्र लिखकर एक प्रॉपरली जांच की मांग की थी कि इसकी जो जांच है वो एक प्रॉपर तरीके से की जाए और जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। फरवरी महीने से हम इस सारे प्रोसेस को कर रहे हैं। बीच में कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन अधिकारी जो हैं वो पिछले जांच के दौरान भी उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे में वो कुछ एविडेंस होंगे जिनको वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। नायब तहसीलदार जो हैं वो वहाँ के अयूब मोहम्मद जी, जिनके लिए हमने ये सारी जांच के लिए हमने मांग की थी, हमने डीसी साहब को भी इसमें पत्र लिखा था, उसकी जांच जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। आज हमने यहाँ पर डीसी साहब को एक मेमोरेंडम के जरिए जो है वो सारा मैटर जो है वो हमने उनको समझाया है कि इसकी जो जांच है एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर तरीके से इसकी जांच की जाए। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले तो ये अयूब मोहम्मद द्वारा जो सब रजिस्ट्रार है नूरपुर के, इन्होंने 29/9/2023 को बसिका नंबर 1143/2023 को एक बेनामा पंजीकृत किया गया था जो एक फर्म के नाम से था। उस फर्म में 118 की भी वॉयलेशन हुई है और टीसीपी की परमिशन भी उसमें है। जब हमने इसके लिए एक सवाल डाला तो हमें पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे बेनामे जो हैं वो उनके द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी रजिस्ट्रियां हैं जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनके द्वारा की गई हैं। क्या इसके पीछे उनकी मंशा है? क्या उन्होंने किसी लालच के चलते ये किया है या किसी दबाव के चलते किया? ये जांच का विषय, और हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसकी एक जांच हो। डीसी साहब से आज हम यहाँ पर मिले हैं, उनको हमने एक मांग पत्र जो है वो यहाँ पर हमने सौंपा है और उस मांग पत्र की जो हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जो हमने उनके सामने रखी हैं कि एक तो इसमें नायब तहसीलदार जो हैं उनके साथ जो भी अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं, चाहे वो वहाँ का कोई उनके नीचे के लेवल का अधिकारी हो या फिर उसके अप का अधिकारी हो, वो सभी अधिकारी जो है वो उसमें जांच की जाए प्रॉपर तरीके से। उनकी जो जांच के दायरे में आते हैं, जो अवैध कार्य में सम्मिलित हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर उनकी आय की भी जांच की जाए और उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए, ताकि पता चल जाए कि कितने दूध में है ये लोग और कितने इसमें जो है वो पानी में है। दूसरी जो हमने यहाँ पर मांग रखी है, ये हमने रखा है कि ये एक एसआईटी गठित की जाए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जिसमें किसी रिटायर्ड एचएएस या किसी रिटायर्ड जज के द्वारा जो है वो इसकी जो जांच है वो प्रॉपर चैनल से की जाए, ताकि इसका जो सही तरीके से इसकी जांच हो, ताकि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी जो है वो जिसमें संलिप्त पाया जाता है वो छूटे ना। इसके अलावा हमारी एक और मांग है कि जो अधिकारी इस वक्त उस पद पर बैठा हुआ है, उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, फरवरी से लगातार इसकी जो जांच चल रही है, लेकिन उसमें अपनी कुर्सी का भी वो दुरुपयोग कर सकता है। वो जो वहां पर कुछ एविडेंस हैं, जो वहां पर कुछ प्रूफ रहे हैं, वो उनको भी खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। इसके जो अधिकारी है उसको निलंबित करके फिर जांच को आगे बढ़ाया जाए। चौथा हमारा एक मांग ये भी है कि जिस नंबर की हमने रजिस्ट्री की आरटीआई ली है वो एक फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है।
जिसमें जो फर्म है उसको किया गया है, लेकिन जब हमने इसकी जांच की, पूरी मांग एसडीएम साहब को वहां पर सौंपी, तो एसडीएम साहब ने भी इसको थोड़ा सा गोल मोल घुमाते हुए फर्म और कंपनी में उलझाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की और उक्त अधिकारी को बचाने की कोशिश की गई है। तो ये हमारी कुछ जो मुख्यतः मांगे थी। दूसरी बात यह है कि जब मीडिया के लोग वहां पर अयूब मोहम्मद जो है नायब तहसीलदार है, उनसे जब बातचीत करने के लिए, उनसे प्रश्न करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे, वो कहीं कार्यालय छोड़कर वहां से निकल गए। जब मीडिया के कर्मचारियों ने पता किया तो पता चला कि वो एसडीएम के ऑफिस के बाहर बैठे, मीडिया के कर्मचारियों ने उनको वहां पर बुलाने गए, तो वो गाड़ी लेकर वहां से भाग गए और किसी भी प्रश्न का जवाब जो है वो उन्हें, मीडिया के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बशर्ते वो गाड़ी लेकर वहां से भागे। उसके तीसरे दिन वो किसी एक लोकल पत्रकार को घर अपने कमरे में बुलाते हैं। एक अधिकारी और एक पत्रकार अंदर कमरे में बैठकर उनके बीच में कुछ गुफ्तगू होती है, वो पत्रकारों पर भी सवाल उठाया जाता है। ये भी एक गलत तरीका है उनका, क्योंकि बंद कमरे के अंदर बैठकर उनकी क्या बातचीत होती है, क्या उनकी एक बंद कमरे के अंदर मंशा रहती है, किस रीजन के जरिए जो है वो इतना सारा उठाया गया। मैं तो उन पत्रकार महोदय पर भी थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा कि आपने जब 5 पत्रकार उनको पूछने जाते हैं तब वो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब एक पत्रकार कमरे में बैठता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो उस सारी को चेंज करते हैं। और उन्हीं को जो उन्होंने बाइट दी है नायब तहसीलदार ने, उसमें उन्होंने माना है कि हमने ये जो टीसीपी की वॉयलेशन है ये हमसे गलती से हुई है। अगर एक रजिस्ट्री वो गलती से करते हैं तो ऐसी ना जाने कितनी सैकड़ों रजिस्ट्रियां जो हैं वो उन्होंने उस गलती के दौरान की है। हमारी तो फिलहाल सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि एक एसआईटी गठित करे और प्रॉपर चैनल तरीके से जो है वो इस मामले की सारी की जांच करे। देखिए, किसी पत्रकार की भी अपनी एक गरिमा है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये सारी जो है बंद कमरे के अंदर एक अधिकारी के और उस पत्रकार के बीच के जो रिश्ता है, वो उस रिश्ते में उनकी क्या मंशा है या क्या कुछ उसमें कुछ लालच की बात रही है या क्या कुछ रहा है, ये सारा तो शायद जांच के बाद ही पता चलेगा। पत्रकार से जी हाँ, हमने पत्रकार से काफी सारा उनसे जब बात करने की कोशिश करी तो हमारे किसी भी बात का वो जवाब जो ना तो पत्रकार दे रहे हैं और ना ही वो नायब तहसीलदार साहब दे रहे हैं।